बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन सामीन, गुज़श्ता रोज़ 11 मई बाग आज़ाद कश्मीर में शेरे बाग की कॉल पे पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, उसके ऊपर तनकीद। अहम तरीन जो मसला अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकराती टीम से, जिसमें वज़ीर व उमूर कश्मीर अमीर मुकाम की ऐसी कौन सी बड़ी गलती या ब्लेंडर गए जिसके बाद अवामी चलते हैं बाग में जो पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, शेरे बाग, बाग के बागबान, बाग के मोहसिन, बाग के जनाब शेरे बाग सरदार कमरुज़्ज़मान खान की कॉल पे मौसम की शिद्दत, आपने ये बात जहन में रखनी है कि मौसम की शिद्दत और शुरुआत से लेके एंड तक मैं आपको बताऊंगा वीडियो प्रूफ्स के साथ। सबसे पहले ये साइड स्क्रीन पे चलती हुई वीडियो आप मुलाहिजा करें, जिसमें आपको नजर आ रहे हैं सरदार ज़ियाउल कमर। ये ग्यारी चौक की वीडियो है जहां से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का आगाज हुआ। ये था ग्यारी चौक, और ग्यारी चौक में आप ये साइड पे देखें, अवाम, हजारों की तादाद में लोग जो यहां से रवाना हुए रेड़ा की तरफ, और रेड़ा की रैली का एरियल व्यू मैं आपके सामने रखूंगा जो कि ड्रोन कैमरे से लिया गया है कि गाड़ियों की तादाद सिर्फ हजारों में थी। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जिस रैली में गाड़ियों की तादाद हजारों में हो और वहां पे लोगों की तादाद कितनी होगी, और गाड़ियां आप जरा एक एक करते गिनते जाइएगा। जितने ये एडिट शुदा वीडियोस या एडिट शुदा फोटो आप चला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप अंदाजा लगाएं कि आप क्या क्या रहे हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचें, क्या शेरे बाग सरदार कमरुज़्ज़मान खान का रिकॉर्ड आपके सामने नहीं है? बाग के अंदर या आज़ाद कश्मीर भर में शेरे बाग सरदार कमरुज़्ज़मान खान से बड़ा जलसा, कामयाब जलसा आज तक कोई कर सका है? नंबर एक। नंबर दो, ये कोई सियासी पावर शो नहीं था, ये कोई इलेक्शन कैंपेन का या फिर कोई पॉलिटिकल गैदरिंग या उस तरह का कोई सियासी जलसा आम नहीं था। ये थी पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। ये समझने की जरूरत है कि हम तनकीद किसके ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद रैली इसलिए कि चूंकि पिछले साल आपको पता है भारत पाकिस्तान की जो जंग हुई, उसमें अफवाज पाकिस्तान को, मुल्क ख़ुदादाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इतनी बड़ी कामयाबी दी, मारकाए आग बनियानुल मरसूस की सूरत में आपने देखा कि जिस तरह से इंडिया के त्यारे गिराए, एक अपने से 7 गुना ज्यादा पावरफुल एक कंट्री को एक आर्मी ने ऐसे दबोचा कि सारी दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह हुई। उसकी सालगिरह बनाई जा रही है, उसकी सेलिब्रेशंस पूरे पाकिस्तान में चल रही है। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बाग ने और शेरे बाग ने यह कॉल दी कि अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए, बुनियानुल मरसूस की खुशी में, जो अफवाज पाकिस्तान को, जो मुल्क ख़ुदादाद पाकिस्तान को कामयाबी अल्लाह ताला ने दिलवाई, अल्लाह ताला की खुसूसी मदद उसमें शामिल हाल थी, तो ये उसकी खुशी में एक इज़हार यकजहती था अफवाज पाकिस्तान के साथ और रियासत पाकिस्तान के साथ। ये हकीकतन ये जो नजरिया इलाके पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग इसमें शामिल थे। और ये एरियल व्यूज आप ये साइड पे देखें कि हजारों की तादाद में काफिला है गाड़ियों का, जो ग्यारी चौक से चले और रेड़ा की सरजमीन पे आए। रेड़ा में पहुंचते पहुंचते दूसरा ये चीज आपने देखनी है, मौसम की शिद्दत। बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जियालों का जो जोश व खरोश है, बगैर छतरियों के, प्रोटेक्शन के, किसी बरसाती या उसके बगैर सड़कों पे नाराबाजी हो रही है, जोश व खरोश है। और सरदार कमरुज़्ज़मान खान जब ये खिताब कर रहे हैं, ये देखे पंडाल खचाखच भरा हुआ है पंडाल। और ये जो वीडियोस आपके सामने चलाई जा रही हैं, ये आवाज़ तो यहाँ पे सरदार कमरुज़्ज़मान की लगाई गई, लेकिन ये जलसा शुरू होने से या अभी जब ग्यारी चौक से ये काफिला निकला तब की एक वीडियो क्लिप बनाया गया, जो लोग वहाँ पे जलसागाह में
इंतज़ार फरमा रहे थे वहाँ के मकामी लोग जो रैली में शरीक नहीं थे, उन लोगों का एक बना के वीडियो और उसमें पीछे एडिट करके वॉइस सरदार कमर ज़मान की तस्वीर वो लगा के या सरदार तनवीर इलियास की लगा के या फैसल मुमताज़ राठौर साहब की लगा के जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जा रही हैं, इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? गुज़श्ता दिनों ये फ़ोटो आपके सामने है, जो एक धरना दिया गया, नाम नेहाद या सो कॉल्ड जो धरना दिया गया। क्यों धरना दिया गया? इसलिए धरना दिया गया भाई कि मैं 15 साल से इक़्तिदार में हूँ, 15 सालों में मैं जो काम नहीं कर सका वो ये काम 6 महीनों में होते, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उन्होंने रुकवा दिए। इसीलिए धरना दिया गया, यही वजह थी। और ये आप देख लें कि उस धरने में लोगों की शिरकत, और साथ ये देखें कि इस रैली में, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में लोगों की शिरकत, फ़र्क आपके सामने है। लिहाजा सोशल मीडिया के जो प्रोपेगेंडे उनसे बचना आजकल मुश्किल है। एडिटिंग हर तरह की हो जाती है, वीडियो क्लिप हर तरह के लग जाते हैं। अब आते हैं असल बात की तरफ। असल बात यह है कि उस जलसे में जो आइंदा आने वाली सियासत है, आइंदा आने वाला जो सियासी रुख है, इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी और इलेक्शन के हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का एक बड़ा ऐलान, वो क्या है, एक बड़ा मानी खेज है, एक समझने की ज़रूरत है इसे। उन्होंने कहा कि जब तक आज़ाद कश्मीर की 12 महाजर सीटों का फैसला नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवारों में टिकट्स तकसीम नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो 12 सीटें महाजरों की, इनको ख़त्म करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मायदा किया हुआ है अवामी एक्शन कमेटी के साथ कमिटेड है, और ये 12 सीटें ख़त्म होंगी। अब ये 12 सीटें ख़त्म करने में रुकावट कौन है? ये 12 सीटें ख़त्म करने में रुकावट है मुस्लिम लीग नून। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो प्रोग्राम है वो राना सनाउल्लाह का एक मशहूर, आपने एक बयान सुना होगा कि हम 12 सीटें लेके आज़ाद कश्मीर में दाखिल होंगे। यानी कि पंजाब में जो महाजरीन की 12 सीटें हैं, वो ये धांधली से जीत के आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने का जो इनका प्लान था, वो इनको अब ख़त्म होता हुआ, वो इनको अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फ्लॉप होता हुआ, वो नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये अब बौखलाए हुए हैं। सरदार तनवीर इलियास का जो निशाना इस पूरी स्पीच में अगर आप देखें, 2 लोग थे। एक सरदार मीर अकबर खान साहब, सरदार मीर अकबर खान इसलिए कि उन्होंने उनके हवाले से शर्की बाग के अवाम से माफ़ी मांगी, एक दफ़ा नहीं बल्कि ये दूसरी दफ़ा माफ़ी मांगी। उन्होंने ये कहा कि ये जो सीट थी, ये सरदार कमर ज़मान खान की सीट थी, सरदार कमर ज़मान जीते हुए थे, और हमने उस वक्त बहरहाल जिस तरह भी जितवाया, आपको भी पता है कि सरदार मीर अकबर खान किस तरह जीते। सरदार कमर ज़मान 10,000 की लीड से ये सीट जीत रहे थे, लेकिन उनको हरवाया गया, धांधली की गई, जिसका आज सरदार तनवीर इलियास ने गवाही दी और हल्का शर्की बाग के लोगों से माफ़ी मांगी। और ये दूसरी दफ़ा उन्होंने माफ़ी मांगी। एक दफ़ा पहले वो बाग के जलसे में हल्का शर्की बाग के लोगों से माफ़ी मांग चुके हैं, जिसके ऊपर कोई रद्द अमल सरदार मीर अकबर खान की तरफ से नहीं आया। ये तो सरदार मीर अकबर के हवाले से। दूसरा, उनके निशाने पे मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं। सरदार तनवीर इलियास के निशाने पे मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर क्यों हैं? शाह गुलाम कादर के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी सरदार तनवीर इलियास, इसलिए उन्होंने आजकल उनको अपने निशाने पे रखा हुआ है। और आज उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि ये बांग्लादेश से जो है ना महाजर बन के यहाँ आए हुए हैं। बहरहाल उस हवाले से क्या बैकग्राउंड है उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि आज की जो रैली, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, और फिर सरदार तनवीर इलियास का जो निशाना शाह गुलाम कादर और सरदार मीर अकबर खान, और फिर इस रैली के ऊपर तनकीद करने वाले, ज़रा पिछले साल पाकिस्तान जिंदाबाद रैली उठा के देख लें कि पिछले साल की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली कितनी कामयाब थी,
कितने लोग थे, और वो बाग के बिल्कुल दिल में हुई थी। ये रेड़ा सब डिवीजन में हुई है और वो बाग मेन सिटी में हुई थी, जहाँ पे सरदार मीर अकबर खान जाके पंडाल में ज़मीन के ऊपर बैठ गए थे और लोगों की तादाद ना होने के बराबर थी। जब स्टेज पे 3, 4, 5 साबिक वज़राए आज़म बैठे हुए थे, मौजूदा उस वक्त वज़ीर आज़म वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन इसके बावजूद वो फ्लॉप तरीन शो था। आज के शो की ये तस्वीर भी आपके सामने मैंने लगा दी, वीडियोज़ भी हैं, इसमें रैली की भी है, इसमें स्टार्टिंग भी है और इसमें एंड भी है। फैसला आपने करना है कि ये कामयाब थी या नाकाम थी। और शेरे बाग की कॉल हो और बाग के लोग कोई जलसा या कोई रैली नाकाम करें, ये पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं जी, जो मुज़ाकरात हुए अवामी एक्शन कमेटी और मुज़ाकराती टीम के, उसके बाद हुआ ये कि अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुज़ाकरात तो खैर कामयाब हुए या नाकाम हुए वो एक अलग बात है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी का इसके ऊपर स्टैंड ये है कि अमीर मकाम जो कि वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर हैं, वो नॉन सीरियस है इस मामले में। वो इस मामले में बिल्कुल नॉन सीरियस इसलिए हैं कि जो ही मुज़ाकरात ख़त्म हुए, उन्होंने पहले बड़ा जल्दी किया जी कि हमारी इसके बाद कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग है और हमने उस मीटिंग में जाना है, लिहाजा इसको जो है ना कट शार्ट किया जाए। जब कट शार्ट हुआ, मुख्तसर मीटिंग हुई, मुख्तसर मुज़ाकरात हुए, उसके बाद वज़ीर अमूर कश्मीर साहब पहुँच गए जी वहाँ अल मारूफ, जो कि अवामी एक्शन कमेटी के जो काफ़िले के ऊपर फायरिंग करके शहादतें और लोगों को मारने वाला, लोगों को शहीद करने वाला साकब, राजा साकब मजीद के घर, साकब मजीद के घर जाके क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, जिसको अवामी एक्शन कमेटी ने कातिल डिक्लेयर किया हुआ है, जिसको अवामी एक्शन कमेटी ने कातिल डिक्लेयर किया हुआ है, जिसके वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, जिसके सारे जो विजुअल्स हैं वहाँ के उस वक्त के मौजूद हैं कि राजा साकब मस्जिद के लोगों ने फायरिंग की और फायरिंग करके वहाँ पे मुजफ्फराबाद में जो अड्डा प्लाट के ऊपर शहादतें हुई वो इसने करवाई। और आज ये मीटिंग ख़त्म करने के बाद जो वज़ीर उमूर कश्मीर है वो साकब मजीद के पास उसके घर गए, वहाँ पे उससे मुलाकात करके अवामी एक्शन कमेटी को एक मनफी तासर दिया, जिसके बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा की ये गुफ्तगू, ये ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिएगा कि उन्होंने इसके बाद क्या गुफ्तगू की। करूंगा, पूरी कोर कमेटी सेकंड करेगी और पूरी अवाम सेकंड करेगी कि एक तरफ अमीर मुकाम एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से एक जमात का टैग लगा के, नून लीग का टैग लगा के उन कातलों से जाके मिल रहे हैं जो नजर आ रहे हैं दिन दाड़े नाते अवाम के ऊपर फायरिंग करते हुए। तो अमीर मुकाम को ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि वो कातलों को जाके जमात में शामिल करने के लिए मुजफ्फराबाद आए थे या खाली हमारे साथ वो गपशप करने आए थे। आज उनके इस विजिट से ये साबित हो गया कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो कमेटी मेंबरान बनाए गए हैं, ये आज हमारे साथ सिर्फ ड्रामाबाजी के लिए आए थे, ये थे ही नहीं सीरियस। ये हमें बार बार कहते जी कि मुझे, अच्छा मजे की बात, वहां पे बात करने लगे जी कि हमारी वहां पे मीटिंग है। हमें कहा गया इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग है। अच्छा, हमने भी इसको जल्दी क्लोज किया और पता ये लगा मौसूफ जाके वहां मिल रहे हैं। ये जिम्मेदार लोग हैं। आते हुए मिले थे? नहीं, जाते हुए। अच्छा, ये जाते हुए मिले और हमें कहा गया कि जी हमारी मीटिंग है वहां पे। ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। कल के व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।